फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वजीर खारजा की मुलाकात। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तानी फौज इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन को फाल तौर पर फरोग देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में चीनी अहलकारों, मंसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने की कोशिश जारी रहेगी। चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त है। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी चट्टान की तरह मजबूत है। पाक चीन दोस्ती को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए इकदाम और तरक्की की राह पर सफर जारी रखा जाएगा। चीनी वजीर खारजा ने कहा, चीन पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में भरपूर ताउन जारी रखेगा। पाकिस्तानी फौज ने हमेशा दोनों ममालिक की क़यादत में इत्तेफाक राय पर अमल दरामद की भरपूर हिमायत की। चीन ने हमेशा अपने पड़ोसी सिफारतकारी में पाकिस्तान को अव्वलीन तरजीह दी। कड़े इम्तिहानात के बावजूद दो तरफा ताल्लुकात मजबूत हुए। चीन आलमी उमूर में पाकिस्तान के किरदार का खैर मकदम करता है। नायब वजीर आजम इसहाक डार की बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। तिजारती और माशी ताउन बढ़ाने और रवाबित मजीद बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और इलाकाई ताउन पर भी बातचीत। इसहाक डार ने वजीर आजम का नेक तमन्नाओं का पैगाम चीफ एडवाइजर को पहुंचाया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 6 मफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। नायब वजीर आजम इसहाक डार और बांग्लादेश के मुशीर खारजा की निगरानी में दस्तखत हुए। सिफारतकारों और हुकूमती एहलकारों के लिए वीजा खत्म करने का मुआहिदा। फॉरेन सर्विस अकेडमीज में ताउन की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश की न्यूज एजेंसी के दरमियान MOU साइन। वफूद का इक्तसादी और तिजारती ताउन के फरोग पर इत्तेफाक। पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर के कयाम का ऐलान। बांग्लादेशी तलबा को 500 स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। वजीर खारजा इसहाक डार की बांग्लादेश के मुशीर खारजा मोहम्मद तौहीद हुसैन से मुलाकात। सार्क को फाल बनाने, इलाकाई अवामी रवाबित और सकाफती तबादले में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुशीर तिजारत शेख बशीरुद्दीन से भी मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी में ताउन पर तफसीली बातचीत। इसहाक डार की अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश से भी मुलाकात। डेरा इस्माइल खान में रात को तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक, 47 जख्मी। कई घरों की दीवारें और छतें गिर गईं। सोलर पैनल्स को भी नुकसान पहुंचा। दरख्त जड़ों से उखड़ गए। तहसील DI खान में 5 और तहसील पहाड़पुर में 3 अफराद जाँ बहक हुए। 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बारिशों से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। दरियाई सतलज और सिंध में सैलाबी सूरत हाल। कसूर, पाकपतन और दीपालपुर में दर्जनों बस्तियां और हजारों एकड़ रकबा पानी में डूब गया। कसूर के 30 से ज्यादा देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। सैकड़ों खानदान मुतासिर। बहावलनगर के मकाम पर दरियाई सतलज का बंद टूट गया। बच्चा डूबकर जाँ बहक। चिश्तिया में 200 बस्तियां जेर आब आ गईं। दरियाई सिंध में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कश्मीर और घोटकी के मुतादिद गाँव जेर आब। जमीनी राबते मुनक़ता। खड़ी फसलें तबाह हो गईं। जफरवाल में नाला डेक बिफर गया। नाले का पुल हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। नारोवाल और सियालकोट का जमीनी राबता मुनक़ता। नाले के अतराफ कई सैकड़ों एकड़ फसलें जेर आब आ गईं। गलियां, बाजार, नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। बाजारों में गाड़ियां कई फुट पानी में डूब गईं। मोटरसाइकिल सवार भी पानी में फंस गए। रेजर के इलाके तालीदास में सैलाबी सूरत हाल के बाइस 300 अफराद बेघर हुए। झील बनने से तालीदास के मकाम पर सड़क बंद। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने कहा, सैलाब मुतासरीन के लिए खैमा बस्ती कायम कर दी गई। साफ पानी, बिजली और सड़कों की बहाली अव्वलीन तरजीह है। पाक फौज और GB स्काउट्स की जानिब से मेडिकल कैंप्स कायम।
वजीर आजम की गिलगित बल्तिस्तान में 300 जाने बचाने वाले हीरोज की मुलाकात की दावत। वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान ने ग्लेशियर फटने की इत्तला देकर सैकड़ों जाने बचाई। तीनों हीरोज को वजीर आजम खुसूसी इनाम से नवाजेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, तीनों जवान कौम के हीरो हैं, पूरी कौम को उन पर फख्र है। सवात, बुनेर, सवाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से अब तक जाम बहक अफराद की तादाद 406 हो गई। 250 के करीब जख्मी। PDMA के मुताबिक जाम बहक होने वालों में 55 खवातीन और 46 बच्चे शामिल। अब तक 3000 के करीब घरों को नुकसान पहुंचा। 550 से जायद घर मुकम्मल तबाह। 200 से जायद स्कूलों को नुकसान पहुंचा। लोअर दीर में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाम बहक। हुकाम के मुताबिक बच्चों की उम्रें 10 से 11 साल के दरमियान हैं। शांगला में सैलाब के दौरान लापता होने वाले 2 अफराद की लाशें मिल गईं। हालिया सैलाब में 7 अफराद लापता हुए थे। एबटाबाद में लैंडस्लाइडिंग से मरी रोड बंद। दोनों अतराफ गाड़ियों की आमदोरफ्त रोक दी गई। गलियात में मजीद लैंडस्लाइडिंग का खदशा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रात भर तूफानी बारिश। नशेबी इलाके डूबे रहे। बाराकऊ का उठाल चौक जेर आब रहा। बरसाती पानी दुकानों में भी दाखिल। सड़कें जेर आब आने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर रही। इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा बारिश सैदपुर में 58 मिलीमीटर रिकॉर्ड। हुकाम की इस्लामाबाद में आइंदा 2 रोज मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। कसूर, शेखुपुरा, जफरवाल, रिहाड़ी समेत मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। अगले 48 घंटों के दौरान लाहौर, गुजरांवाला और रावलपिंडी डिवीजन में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। शरफपुर शरीफ में 1 घंटे की बारिश ने पूरे शहर को डबो दिया। सड़कों पर गाड़ियां और मोटरसाइकिलें फंस गईं। बारिशी पानी थाने और सरकारी इमारतों में दाखिल। रावलपिंडी में अडियाला रोड के करीब बारिश का पानी झोंपड़ियों में दाखिल। रात गए नाला ओवरफ्लो होने से 22 अफराद पानी में फंस गए। इमदादी टीमों ने मुतासरीन को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। बारिशें बरसाने वाले 3 सिस्टम इकट्ठे पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। 30 अगस्त तक मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कहा, मूसलाधार बारिश से रावलपिंडी, इस्लामाबाद के नशेबी इलाके जेर आब आने का खदशा है। नदी नालों में तुगयानी से करीबी आबादियों को खतरा लाहक हो सकता है।